अस्सलाम वालेकुम। तो गाइस इस क्वेश्चन में हमने फाइंड आउट करनी है पावर अब्जॉर्ब्ड बाय द लोड। ये लोड हमारा जी थेवेनिन्स लगा हुआ है, तो इसको हमने कैसे डील करना है इन जैसे क्वेश्चंस के साथ। तो यार किताबी सोल्यूशन को दफ़ा करें यार, किताबी कीड़ा नहीं बनना हमने। आपने बनना है मैथ ब्रांड का स्टूडेंट या मैथ ब्रांड का ब्रदर या सिस्टर्स, कुछ भी आप बन जाए। मैथ ब्रांड ऐसा ऐसा सोल्यूशन आपके लिए लेके आएगा ना यार, आप बोलोगे मैथ ब्रांड कुछ ना कुछ तो कर रहा है। तो देखें उसने यहाँ पे हमारे पास पैरेलल में करके हमें काफ़ी कह रहे कि मुश्किल से गुजारा हुआ है। सबसे पहला काम होता है हमारा कैंची लगाना, यानी लोड को हटा देना। जो आपका लोड लगा हुआ है कैंची लगा दी हमने, ये थ्योरम कहता है। तो ये लोड हट गया, इसकी जगह हम VOC को अटैच करेंगे। तो ये हमारे पास आगे 4 एम्पेयर, ठीक है। ये आगे करंट सोर्स, आगे आ गया 2 ओम का रजिस्टर, आगे आ गया हमारे पास इंडक्टर, और उसके साथ साथ ये आ गया 4 ओम का रजिस्टर। और यहाँ पे हमने VOC को फाइंड आउट करना है। यार अब आप बोलोगे यार मैथ ब्रांड तो कुछ, ये तो भाईजान कुछ और ही कह रहे थे कि मैं नया तरीका बताऊंगा। तो गाइस टेंशन क्यों लेते हो, अभी तो टाइम गुजरा ही नहीं है। अब हम फाइंड आउट करेंगे सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से इस करंट सोर्स को हम चेंज करेंगे वोल्टेज सोर्स में। तो बाई KVL हम इनडायरेक्टली VOC फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखें गाइस सिंपल सा तरीका है, वोल्टेज सोर्स फाइंड आउट कर लें V के नाम से, ठीक है। V1 कहने से चलें। तो आप इसमें इन दोनों को ज़रब दें, यानी रेजिस्टेंस इंटू पैरेलल में जो रेजिस्टेंस लगी है उससे आपने करंट सोर्स की वैल्यू को ज़रब देनी है। 4 इंटू फेजर एंगल 0 डिग्री, इसको अगर हम 2 से ज़रब देते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा 8 इंटू फेजर एंगल 0 डिग्री वोल्ट, ठीक है। तो अब आपने इसकी न्यू शेप ड्रा कर लेनी है। तो न्यू शेप इस तरह से होगी, प्लस माइनस यहाँ पे आ जाएगा 8 इंटू फेजर एंगल 0 डिग्री वोल्ट। अब ये सीरीज़ में लग जाएगा 2 ओम का रजिस्टर। तो अब जो बच्चे कह रहे हैं यार क्या फ़ायदा तेरा इतना काम करने का भाई, कि हमने करना तो वही अभी भी, लेकिन यार कुछ आसानी पैदा होगी इस तरीके से उस तरीके के बदले, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ आसानी क्या है। अब आप इनडायरेक्टली वोल्टेज डिवीजन रूल ठोक सकते हैं यहाँ पे, उतना ज़्यादा खपने की बगैर, ठीक है। तो देखिए 4 ओम अब इसकी अपनी रेजिस्टेंस, अब VOC का फार्मूला लगा है। 4 ओम इसकी अपनी रेजिस्टेंस है, डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस 4 + 2 + 1J मल्टीप्लाई बाय टोटल वोल्टेज जो कि 8 इंटू फेजर एंगल 0 डिग्री है। तो लिहाजा VOC, अब इसको 4 इंटू 4 को जब हम 8 से ज़रब देंगे 32 आ जाएगा। 32 इंटू फेजर एंगल 0 डिग्री आ गया। अब इनका मैं निकालता हूँ फेजर में, तो मेरे पास क्या आता है चेक करता हूँ गाइस मैं। तो गाइस मैंने वैसे ही इसकी कहने के कैलकुलेशन कर लिया मैंने ना। एक वीडियो आपको हर वीडियो में बता रहा हूँ कि मैंने एक वीडियो इसके मुतालिक बनाई हुई है, कैसे हम इसको कैलकुलेटर पे पुट करके फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी वो जाके फाइंड आउट देख लें एक दफ़ा। मैंने लिखा हुआ उस वीडियो के टाइटल में हाउ टू ऐड सब्ट्रैक्ट डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन फॉर पोलर एंड रेक्टेंगुलर वैल्यूज़, ठीक है। तो ये मैं उसके तरीके से आपको यहाँ पे कैलकुलेशन करता हूँ हर दफ़ा। 5.26 मेरे पास आ रहा है, इंटू आ रहा है -9.46 डिग्री वोल्ट। तो अब ये तो मेरे पास फाइंड आउट हो गया। अब इसी सर्किट के थ्रू आपने क्या करना है, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर देना है, और वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट करने के थ्रू हमारे पास जी थेवेनिन्स VOC की जगह निकलनी है। देखिएगा कैसे बनता है सोर्स। अब ये इस तरह से आ गया, यहाँ पे हमने फाइंड आउट करना है जी थेवेनिन्स को। ये हमारे पास 4 ओम है, ये हमारे पास J1 ओम है, और ये 2 ओम है। अब देखें ये दोनों सीरीज़ में, आगे इन दोनों का सीरीज़ निकाल के 4 ओम के क्रॉस पैरेलल में आ जाएगा। तो जी थेवेनिन्स कितना हुआ। अब हमें जी थेवेनिन्स इस तरह से फाइंड आउट करना है। पहले हम G1 निकाल लेते हैं जो कि बनेगी 2 + 1J सीरीज़ की वजह से, ठीक है। अब G1 पैरेलल भी आ जाएगा 4 ओम के, तो ऊपर मल्टीप्लिकेशन 4 इंटू 2 + 1J, और नीचे जमा आ जाएगा 4 + 2 + 1J। अब आप इसको ओवरऑल कैलकुलेटर पे पुट करके फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलो मैं कैलकुलेट करता हूँ। तो लिहाजा गाइस मेरे पास निकल आई है वैल्यू 1.41 + 0.43J। अब हमने जो इसके क्रॉस कह लें कि वो फाइंड आउट करना होता है ना, लोड जो लगाना होता है, वो हमने इसमें सिर्फ इस नंबर को बचाना होता है गाइस, यानी रियल नंबर को। ये सेम टू सेम लिखा जाता है और इसका साइन चेंज करके लिखा जाता है, ताकि जब ओवरऑल निकाली जाए तो आयोटा खत्म कर दिया जाए बीच में से, यानी इसका साइन चेंज करके हम लोड की रेजिस्टेंस ऐड करते हैं। अब हम शेप ड्रा करेंगे जो होती है हमारे पास थेवेनिन्स थ्योरम के मुताबिक, यानी यहाँ पे VOC अटैच होगी। VOC की वैल्यू आगे सीरीज़ की फॉर्म में जी थेवेनिन्स लगेगी, तो आगे आ जाएगा हमारा जी लोड। अब ये मैंने इस तरह से ड्रा कर दिया, लेकिन इनको डिब्बे बनाने चाहिए थे, वो जो बनाते हैं डिब्बे जैसे उन्होंने बनाए हुए हैं। तो जी लोड आ गई। अब गाइस हमने जी लोड के क्रॉस फाइंड आउट कर लेनी है क्या। तो गाइस यहाँ पे हम पुट करेंगे I की हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो जी थेवेनिन्स + GL होगा डिवाइडेड बाय टोटल वोल्टेज होगा। तो I हमारे पास बराबर होगी VOC डिवाइडेड बाय जी थेवेनिन्स + GL। तो देखिए गाइस I हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, VOC हमारे पास कितनी थी 5.26 इंटू फेजर एंगल -9.46 डिग्री डिवाइडेड बाय जी थेवेनिन्स + GL की बात की जाए तो ये तो आपस में कैंसिल हो गए, काट गए, ठीक है। और इन दोनों का सम आता है 2.82। आप इसको कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर लें और डिवाइड कर दें 5.26 को 2.82 पे। तो गाइस ये मुझे दे रहा है वैल्यू 1.9 इंटू
-9.46 डिग्री एम्पेयर। अब मैं क्या करूँगा गाइस, एक राह से ZL यानी फाइंड आउट करूँगा पावर को, पावर अब्जॉर्ब, जो कि बराबर होगी हमारे पास 1/2 VmIm, या आप ये कह सकते हैं, आप इसका फार्मूला इस तरह लिख लें 1/2 Im²R। आर अब किसके बराबर होगा, ये लोड रेजिस्टेंस है। इसमें आपने क्या करना है गाइस, इस हिस्से को छोड़ के जो रियल पार्ट इसमें मौजूद था उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देनी है, ठीक है, आपको आंसर मिल जाएगा। पावर अब्जॉर्ब इज इक्वल टू 1/2 Im का स्केयर ले लें जो कि 1.41 का स्केयर आ जाएगा, इंटू RL की वैल्यू हमारे पास कितनी है, ये तो RL की वैल्यू है, ये जो 1.41 है, और Im का स्केयर यानी 1.9 का स्केयर, तो इसकी वैल्यू आप कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर लीजिएगा गाइस। 1.41 मल्टी 1.9 का स्केयर 1.9 का स्केयर आ गया गाइस। इसको हम डिवाइड बाय 2 करेंगे तो हमें आंसर मिल गया गाइस 2.54 वाट। तो इस तरह से गाइस हमारा ये आंसर आ गया। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अभी तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।